हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज विसारा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं संतोष कुमार यादव आप सभी को कक्षा 10 त्रिकोणमिति के फार्मूले के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ, जो निम्नवत है। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के फार्मूलों को ज्ञात करते समय कि हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। इस समकोण त्रिभुज में यह हमारी भुजा ए हुई और यह बी और ये सी, जिसमें कोण बी 90 अंश है और कोण सी को हम एक थीटा मान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह ज्ञात करते हैं, हमें ज्ञात होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो जिसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो निम्न होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यह ज्ञात होने पर यदि हमें समकोण त्रिभुज में यह ज्ञात हो जाए कौन सी भुजा हमारी कर्ण होती है, कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, तो हम आसानी से त्रिकोणमिति के फार्मूलों को निकाल सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जिस कोण को हम मानते हैं, मान लेते हैं कोण सी इक्वल टू थीटा अंश है, तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है, यह भुजा ए बी, यह हमारा लंब होता है और जिस पर यह कोण आधारित होता है उसे आधार कहते हैं और शेष बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारा समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण ज्ञात हो जाते हैं, तो हम आसानी से अपने फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहला ऑप्शन होता है कि लंब बटा कर्ण करते हैं। लंब बटा कर्ण से हमें साइन ज्ञात हो जाता है, साइन थीटा। दूसरा होता है आधार बटा कर्ण से हम cos थीटा ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा लंब बटा आधार से tan की हम गणना कर सकते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट उल्टा कर दिया जाए तो कर्ण बटा लंब से कोसेक थीटा आधार और कर्ण बटा आधार से सेक थीटा और आधार बटा लंब से काट थीटा की हम गणना कर सकते हैं। अब जैसे कह दिया जाए कि इन सभी में से किसी एक भुजा का मान, किन्हीं दो भुजाओं का मान ज्ञात होने पर हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करके इन सभी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि दे दिया जाए कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो सभी कोण के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम कि साइन थीटा, वहां पर हमने फार्मूले को ज्ञात किया है। साइन थीटा मीन्स होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां पर दिया साइन थीटा बराबर 4/5, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान 4 हुआ और कर्ण का मान 5 हुआ। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसको मान लेते हैं, इस कोण को थीटा है, यह हमारी भुजा कोण ABC है, यह कोण 90 अंश है और यहाँ पर दिया कि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो लंब का मान 4, यह कोण है थीटा, तो इसके ठीक सामने की यह भुजा लंब हो जाएगी और यह कर्ण हुआ। अब बचा कौन सी भुजा, BC। BC मीन्स क्या हुआ, आधार। आधार की गणना हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। आधार बराबर होता है कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
बराबर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16 बराबर कैंडी में 9 बराबर 3। अब यह भुजा BC हमारी 3 हो गई। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात हो गया कि AB हमारा 4 हो गया, BC 3 हो गया और AC 5। यह AB हमारा लंब है, BC आधार और AC कर्ण है। अब इनसे हमें शेष बचे साइन दिया है, तो इस कंडीशन में हमें cos tan कोसेक सेक और काट की गणना करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर। पहला जो ऑप्शन आएगा हमारा cos थीटा, हमने वहां पर फार्मूला बताया था cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 5, 3/5 रहेगा। इसके बाद tan थीटा का फार्मूला हमने नोट कराया था कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब का मान 4 है और आधार का मान 3, तो क्या हो जाएगा 4/3। इसके बाद कोसेक थीटा मीन्स क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान दिया कितना 5 बटा लंब का मान कितना दिया है 4, तो क्या हो जाएगा 5/4। इसके बाद सेक थीटा मीन्स क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो यहां पर देख रहे हैं कर्ण का मान कितना दिया है 5 और आधार का मान कितना दिया है 3, क्या हो जाएगा 5/3। इसके बाद निकालेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार का मान कितना दिया है 3 और लंब का मान कितना दिया है 4, तो क्या हो जाएगा 3/4। अब इस तरह से जो भी हमें दिया जाए मान हम आसानी से अपने साइन cos tan कोसेक सेक काट की गणना कर सकते हैं। अब हम आगे यह देखेंगे कि इन जो 6 हमारे मान दिए गए इनमें क्या संबंध होता है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा में संबंध। इसके लिए जो फार्मूले हमारे हैं जो निम्न है। पहला क्या है नंबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा करेंगे तो हम इससे कोसेक थीटा का मान आता है। इसी को जब उल्टा कर देंगे 1 बटा कोसेक थीटा तो यह मान जो आएगा साइन थीटा। इसी को तिर्यक यदि गुणा कर दिया जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो इनका मान 1 हो जाता है। हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का आशय है कि यदि एक फॉर्म आपको ज्ञात हो तो आसानी से हम दो तो इसका निकाल सकते हैं। अब इसके आगे इसी प्रकार से 1 बटा cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है। जस्ट इसी 1 बटा सेक थीटा कर दिया जाए तो cos थीटा आता है और सेक थीटा इंटू cos थीटा कर दिया जाए इसका मान 1 होता है। यह भी यानी मीन्स कहने का आशय है कि यदि हम 1 ठो ज्ञात हो तो आसानी से 2 ठो और ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 1 बटा tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। 1 बटा cot थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसी को उल्टा कर दिया जाए क्रिया गुणा करके tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर हमको 3 सूत्र आसानी से प्राप्त होते हैं।
जितना आसानी से हम सूत्र को नोट करेंगे और याद करेंगे उतना ही आसानी से हमारा चैप्टर लगता चला जाएगा। आगे हम देखेंगे कि इनमें और क्या संबंध होते हैं। एक फार्मूला हमारा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे हम और क्या फार्मूले निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को पक्षांतर करके देखते हैं। इसी कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार लाते हैं, तो यहां पर प्लस है, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बचा क्या यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक बार पुनः साइन स्क्वायर को उस पार ले जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचा गया यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक सूत्र ज्ञात होने पर हम आसानी से 2 को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक यही कंडीशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से हम टेन स्क्वायर को उस पार ले जाते हैं, यहां पर माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर इस कंडीशन वही करते हैं, एक को इस पार लाते हैं और टेन स्क्वायर को उस पार ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यह आसानी से हमारा 2 और मिल गए, सब मिलाकर 3 हो गए। ठीक यही कंडीशन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। काट को उस पार ले जाते हैं तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पुनः एक को इस पार लाओ और काट को उस पार ले जाते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमको 3 और फार्मूले ज्ञात करते हैं। तो आज जो आपको ये विशेष फार्मूले बताए गए हैं, आप इनको पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपको नए सवालों के साथ नए अपडेट आपको बताए जाए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।